खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। ये आदिवासी मामले को लेकर के जब किसी भाजपा शासित राज्य में कोई घटना कारित होती है तो कांग्रेस झूठी संवेदनाएं दिखाने के लिए नाटक नोटंकी चालू कर देती है। लेकिन आज जब कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी युवक को रात भर जेसीबी से बांध करके मारा गया, उसको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन को भेजना पड़ा, तो ऐसे मौके पर कांग्रेस चुप हो गई। क्या वहां पर आदिवासी निवासरत नहीं है? क्या उनके राज्य में निवासरत आदिवासी इंसान नहीं है? क्या उनको किसी न्यायिक संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? क्या उनको किसी पुलिस संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? क्या वो इंसानों की गिनती में नहीं आते हैं? लेकिन मुझे दुख होता है कि कांग्रेस को आदिवासी प्रेम सिर्फ ऐसे राज्यों में दिखाई देता है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है जी। और ये दोहरा रवैया कांग्रेस का आदिवासी बंधु भलीभांति समझ रहे हैं, और जहां पर इनकी सरकार होती है वहां पर ये लोग मामले को दबाने का प्रयास करते हैं। मैं बड़वानी का आपको मामला याद दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2019 में, और बड़वानी में 4 पुलिस कर्मियों ने बोतल में पेशाब करके आदिवासियों को पिला दी, उस मामले को दबाने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, मामले को हाईलाइट भी नहीं होने दिया, और ना ही उस आदिवासी व्यक्ति को न्याय दिया गया, न ही उन पुलिस कर्मियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई। तो ये कांग्रेस का झूठा आदिवासी प्रेम है और झूठी संवेदनाएं है। अगर कांग्रेस इतनी ईमानदार है, इतनी समर्पित है, तो छत्तीसगढ़ में आंदोलन करके दिखाए अपनी सरकार के खिलाफ, छत्तीसगढ़ में रोड पे उतर करके दिखाए, छत्तीसगढ़ में उनके ही मुख्यमंत्री के पुतले जला करके दिखाए। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि आदिवासियों के प्रति कांग्रेस दोहरे चरित्र का उपयोग करती है। भीम आर्मी, जयस, अजाक्स, इन सबको भी तो आदिवासियों की याद आती है, पर ये भी इस तरह के सब्जेक्ट में कहीं नहीं दिखाई देते। देखिए, जयस तो कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रही है, और जयस के कुछ कार्यकर्ता इस चीज को भली भांति समझ गए हैं। इसलिए बड़वानी अलीराजपुर तरफ जयस कांग्रेस के लगभग 400 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग ले ली है, क्योंकि वो उनके दोहरे रवैये से भली भांति परिचित हो गई है। जब पैसा कानून की बात थी तो यही जयस थी जिसने 2018 के चुनाव के पहले पैसा कानून 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के ऊपर आंदोलन करने में, आदिवासियों को भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब सरकार कांग्रेस की आ गई तो आप मुझे कोई एक आंदोलन बता दीजिए जो पैसा कानून 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के लिए जयस ने कांग्रेस की सरकार में करा हो। उन्होंने नहीं करा। और जैसे ही सरकार बीजेपी की आई तो विधानसभा में चिल्लाने लग गए, सड़कों के ऊपर चिल्लाने लग गए, पैसा कानून, पैसा कानून, पैसा कानून। अरे भाई, कांग्रेस के 15 महीने क्यों सो गए थे? लेकिन हमारी सरकार ने आदिवासियों के हितों में पैसा कानून को भी पास करने का काम किया। विधायक जी, जयस और कांग्रेस जो है, अजाक्स भी जो है वो ऐसा लगता है तो कर्मचारियों का संगठन, लेकिन अक्सर उसकी जो स्ट्रैटेजी है, जब भी बीजेपी की सरकार वाले शासित राज्य होते हैं, वो अक्सर इस तरह के सब्जेक्ट में दौड़ के जाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो वो चुप रहते हैं। क्या आपको लगता है कि अजाक्स जैसे संगठन भी कर्मचारी संगठन होने के बावजूद पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, कर्मचारियों के लिए एक ही कर्तव्य होना चाहिए, समरसता। और चूंकि कर्मचारी का काम भी सेवा का काम है, उसको एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल इस विशेष रूप से इस पक्ष की ओर न देख करके सबके प्रति समरसता का भाव रखना चाहिए। जहां गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, जहां सही हो रहा है उसके साथ खड़े रहना चाहिए। अगर कोई भेदभाव
की रीति नीति के ऊपर चलता है और संज्ञान में आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राम भाई, चुनाव नज़दीक है और कांग्रेस में अगर खंडवा की स्थिति अगर बात करें, चुनाव जीतने की बात करते हैं, लेकिन भोपाल और दिल्ली तक ये लगातार गुटबाजी को लेकर कांग्रेसी वहाँ एक तरफा हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जिस व्यक्ति को टू व्हीलर के ऊपर बैठाल करके कांग्रेस कार्यालय जाते हैं, कांग्रेस कार्यालय में बैठक चालू होने के बाद में वही पीछे बैठा हुआ आदमी गाड़ी चलाने वालों को वहाँ ठूसों से मारता है। तो ये आपस में नूरा कुश्ती में ही हार जाते हैं, इनको हार का सामना करना पड़ता है। और जनता को मालूम है कि ये कांग्रेस के ठिकरे सपने में भी एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। कांग्रेस कार्यालय के तो सबूत आप सब देख ही चुके हैं। कभी कमलनाथ दिग्गी राजा की टांग खींचते हैं, कभी अरुण यादव की टांग खींचते हैं। तो ऐसा ऊपर नेशनल लेवल से लेकर के तो स्टेट लेवल तक और स्टेट लेवल से लेकर के तो खंडवा के कांग्रेस कार्यालय तक एक दूसरे को ठूसम ठासी जिनकी चलती रहती है। अच्छा, पंधाना में क्या तैयारी चुनाव की आपकी? पंधाना में हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की सीट है और जैसा कि कांग्रेस हर साल एक डमी माहौल बनाती है, वो डमी माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस बार हमने 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के काम लेकर के आया है और अब वही काम हम जनता को बताने का काम कर रहे हैं। बीजेपी दलित और आदिवासी का साथ देने की बात करती है, तो ओंकारेश्वर मंदिर में एक आदिवासी समाज के जो अधिकारी हैं उनके साथ मारपीट हुई है। इस मामले में आप बीजेपी के साथ देगी उनका? उस मामले में मैंने कलेक्टर साहब से भी बात करी, एसपी साहब से भी बात करी और संबंधित व्यक्ति के ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी है। थैंक यू।